नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी चर्चा करेंगे इस लेक्चर में कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। सपोज कीजिए हमारे पास दो कोई चार्ज है, एक हमारा Q1 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और एक हमारा Q2 जो Q चार्ज है वो नेगेटिव है। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक Q पॉजिटिव एक Q नेगेटिव। यदि हम इन दोनों चार्जों को, ये हमारा प्लस Q, ये हमारा माइनस Q, इन दोनों चार्ज को हम कोई हमारे पास डिस्टेंस R है, जो हमारी डिस्टेंस R है वो स्मॉल डिस्टेंस है, लार्ज नहीं है बल्कि स्मॉल डिस्टेंस है। इससे R से हमने इन दोनों चार्जों को सेपरेट कर रखा है। तो इस प्रकार जब दो चार्जों को अति निकट रखा जाता है तो एक वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। तो अब देखिए किस तरह यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन होने वाली वो देखिए। यदि अति निकट स्थित दो समान व विपरीत विद्युत आवेशों का युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अति निकट मतलब जो हमारी डिस्टेंस है वो कम है, और दो समान व विपरीत। समान इसका अर्थ है कि जो हमारा चार्ज है वो समान है, लेकिन उसकी जो नेचर है वो विपरीत है। एक हमारा Q पॉजिटिव है तो एक हमारा Q नेगेटिव है। ये हमारा चार्ज हो गया दो विपरीत प्रकृति, और समान चार्ज व विपरीत प्रकृति होगी दोनों को। इन दोनों का जो ये युग्म है ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए यहाँ पर जो हम डिस्टेंस वहाँ पर R ले रहे थे, वहाँ पर यहाँ पर 2a डिस्टेंस ले रखी है। इन दोनों को हमने 2a डिस्टेंस से दोनों को सेपरेट कर रखा है। तो देखिए ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। जो AB है ये कंबाइन, जो AB का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो यहाँ पर हमारा Q नेगेटिव चार्ज है वो विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऋण ध्रुव पर आवेश है। और जो हमारा Q पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके धन ध्रुव पर आवेश। और यहाँ पर हमारे जो 2a है, इस डिस्टेंस से हम दोनों इन दोनों चार्ज को सेपरेट कर रखा है। अब देखिए ये हमारा अक्ष हो गया, ये निरक्ष, ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट। अब मान लीजिए ये इन दोनों का जो हमारा चार्ज था, जो हमारी डिस्टेंस थी, हमने उसको हाफ डिवाइड कर लिया। तो हमारा जो 2a थी वो a इधर होगी और a इधर होगी। तो ये हमारा A चार्ज, ये हमारा B चार्ज, जो B पॉइंट है उस पर Q चार्ज, और A पर माइनस Q चार्ज। ये डिस्टेंस हो गई हमारी A, और ये भी A। अब देखिए ये हमारा अक्ष, ये निरक्ष। अब आगे देखिए क्या है। अब है कि जो विद्युत द्विध्रुव है कि उनके दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है उसकी अक्ष रेखा कहलाती है। ये हमारे पास कोई ध्रुव थे, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये हमारा कोई नेगेटिव चार्ज था। तो इन दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है वो रेखा कहलाती है उसकी अक्ष रेखा। अब जो निरक्ष है वो क्या होता है, ये हमारा अक्ष था, ये हमारा निरक्ष था। तो विद्युत द्विध्रुव का लंबवर्धक यहाँ पर जो हमारे हमने इस जो डिस्टेंस D से वो 2a से सेपरेट कर रखा था, हमने उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो विद्युत द्विध्रुव जो द्विध्रुव है उसका लंब अर्धक उसका निरक्ष कहलाता है। अब देखिए हम अब बात करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था
वो तो क्या था कि हमारे पास कोई दो चार्ज थे, उनकी नेचर अलग अलग थी, लेकिन चार्ज सेम समान थी, लेकिन जो प्रकृति वो अलग अलग थी। हमने इन दोनों को आर डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा था। अब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसको किस तरह डिफाइन किया जाता है वो हम अब देखते हैं। अब देखिए यह विद्युत द्विध्रुव की प्रबलता का मापन करता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है यह मेजरमेंट करता है कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है वो कितना प्रबल है, और जो इसका मान है वो द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव पर आवेश के परिणाम, उसका जो परिणाम है एक ध्रुव पर उसका जो परिणाम तथा विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है हमारी, ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज रख रखा था हमने, ये हमारा नेगेटिव चार्ज था। ये हमारी 2a लेंथ जो लंबाई कहीं या डिस्टेंस कहीं वो थी। अब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो एक ध्रुव पर आवेश के परिणाम, ये हमें आवेश का परिणाम हो गया, और जो हमारी 2a लंबाई का गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है उसको किस तरह डिफाइन करते हैं। जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा P है वो होता है जो हमारा एक ध्रुव है उस पर आवेश का परिणाम। मान लीजिए हमारे पास Q चार्ज था, उसका हम जब मोड़ देते हैं परिणाम मैग्नीट्यूड, वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं इंक्लूड किया जाता। तो ये हमारा Q चार्ज हो गया। अब इसकी लंबाई 2a, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा 2qa। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसका जो मात्रक है उसको किस तरह हम डिफाइन करते हैं या निकालते हैं वो देखिए। हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता जो आवेश का मान यहाँ पर 2qa। Q रिप्रेजेंट करता आवेश को और A रिप्रेजेंट करता लंबाई को। तो जो हमारा आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर। तो जो हमारा विद्युत डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। और बात करें इसकी विमा की डायमेंशन क्या होती है तो बात करते हैं। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी विमा निकालना चाहते हैं। आवेश की विमा होती है 80 और लंबाई की विमा होती है लेंथ की L। तो L/80 डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस, हम इन दोनों को किस तरह डिफाइन करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P, हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आवेश और इनटू लेंथ। तो P इक्वल्स टू 2qa। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।